तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में से एक गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन, भैया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एंड गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दोनों सेम है क्या? तो नहीं, हालांकि दोनों सेम संस्था द्वारा संचालित है, लेकिन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एक सेपरेट सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहीं गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन अफिलिएटेड है एकेटीयू से, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोनों का संस्था चलाने वाली संस्था सेम है, बट दोनों इंडिपेंडेंट सेपरेट इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड वहीं अगर आप बात कर लेते हो इंजीनियरिंग के टर्म्स में, जीसीईटी एक प्रेफर्ड ऑप्शन होता है गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओवर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। लेकिन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आपको एक बेटर वाइब्रेंट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है एट एन एक उतना बढ़िया जेईई मेन में रैंक नहीं है, उतने कट ऑफ सब अगर आप जीसीईटी के क्रैक नहीं कर पा रहे, देन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है एंड जीसीईटी से बेटर कॉलेज लाइफ पे। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 2011 में उत्तर बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 150 के बीच में रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। स्टूडेंट्स का क्या ना भैया, एक तो मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देखो बीटेक के अंदर आपको मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, हालांकि और डिफरेंट अदर काइंड ऑफ आपको प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है, सिर्फ बीटेक नहीं डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इंजीनियरिंग बीटेक प्रोग्राम के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो बीटेक के अंदर आपको मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एंड स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। बीटेक के अंदर बताया जाता है एक साल के अंदर 4-4 हजार स्टूडेंट्स से आपका कंपटीशन होगा प्लेसमेंट्स के लिए। तो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो ऐसा बनता है भैया कि 90+ का प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट्स बता रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज 30 से 40 एलपीए चला जाता है, लेकिन रिसेंट एक इंटरनेशनल पैकेज लगा है 1.5 करोड़ का। एवरेज पैकेज 5 से 6 एलपीए के आसपास बताया जाता है एंड इसी प्रकार के कुछ प्लेसमेंट सिनेरियो हैं। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका फाइट बहुत सारे स्टूडेंट से हो रहा होगा, लेकिन कंपनीज भी 700, 800, 900 कंपनीज के आसपास बताए जाते हैं, इतने तादाद में कंपनीज आती हैं। तो ठीक है, कंपनीज ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं, लेकिन स्टूडेंट से फाइट भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा स्टैंड आउट होकर चलते हो, एक ठीक ठाक पैकेज आप ग्रैब कर सकते हो एंड क्राउड से आगे आपको एज मिल सकता है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की बीटेक के अंदर, देन इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है, गलगोटियाज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। या तो ये एग्जाम दे दो, या फिर जेईई मेन या फिर सीयूईटी के अंदर कुछ आपके मार्क्स हैं, देन उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन के भी ऑप्शन है, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट जाइए, सीट्स होंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, आपको कि चाहे आपने जेईई मेन का एग्जाम दे रखा हो, सीयूईटी का एग्जाम दिया, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भैया सीयूईटी से कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो देखो टॉप टीयर जो इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज वगैरह, तो आपके जेईई मेन के थ्रू, जोसा के थ्रू ही लेते हैं। बहुत सारे और जो इंस्टीट्यूट है खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में जेईई मेन चलता है। सीयूईटी बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स में है, ज्यादातर जो आपके डायरेक्ट एडमिशन वाले सीट्स होते हैं, मैनेजमेंट कोटा के सीट्स होते हैं, वहां पर सीयूईटी बोर्ड के मार्क्स या फिर जेईई मेन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में भी जेईई मेन है, सीयूईटी है, या फिर गलगोटियाज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हो, इसके थ्रू जा सकते हो। और अगर कुछ नहीं है, सीट्स खाली है, आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट विजिट करिए एंड डायरेक्ट एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया कि कट ऑफ्स क्या है, देन कट ऑफ्स एज सच हमें कुछ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि भैया हमने बात किया कि आप या तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दे दो, जेईई मेन दे दो, सीयूईटी, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो। बहुत अलग अलग तरीके के एडमिशन प्रोसेस है, तो हम बोल नहीं सकते भैया आपका जेईई मेन में इतना मार्क्स था तो ही एडमिशन हुआ होगा, इसके बाहर एडमिशन नहीं हुआ। यूजुअली जो इस तरीके के हमें यूनिवर्सिटीज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ एज सच नहीं होता भैया कि इतना ही कट ऑफ होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपके जितने बेटर मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स हमें जरूर देखने को मिलते हैं। जितना बढ़िया मार्क्स जेईई मेन में या फिर बोर्ड वगैरह में, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में आप देखोगे स्कॉलरशिप्स, आपके फी स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े कम होते रहेंगे। तो उसी प्रकार का स्कॉलरशिप हमें कुछ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के लिए भी देखने को मिलता है। हम अगर बढ़े भैया अगर अपने फी स्ट्रक्चर की तरफ, तो स्टूडेंट से कहना है अराउंड पर ईयर 1.8 लाख रुपीज के आसपास का ट्यूशन फी, एकेडमिक फी, आपका पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं। तो 4 साल का कहीं ना कहीं आप पकड़ के चलो भैया 7 से 7.5 लाख के बीच में देखने को मिल रहा होगा, 7.5 लाख सेफ साइड के लिए, और हर साल थोड़ा बहुत बढ़ते रहता है। तो 8 लाख के आसपास आप पकड़ के चलो कि 4 साल का बीटेक आपका निपट जाएगा। वहीं अगर आप बोलते भैया हॉस्टल एंड मेस के क्या कुछ खर्चे होंगे, देन ये वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के रूम ले रहे हो। आपके पास 2 सीटर, 3 सीटर, एसी, नॉन एसी, हर प्रकार के रूम्स हैं। देन सपोज करो 2 सीटर एसी रूम्स लेते हो,
एसी रूम्स आपके यूजुअली 1.55 लाख रुपीज पर ईयर देखने को मिलेंगे, हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर। वहीं 3 सीटर नॉन एसी जो आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है बॉयज के लिए, आप कहीं ना कहीं 1 से सवा लाख के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो आप पकड़ के चलो 1 से 1.5 लाख तक आपका हॉस्टल एसी नॉन एसी जिस प्रकार का भी रूम ले रहे हो, 1 से 1.5 लाख आपको पर ईयर हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर देखने को मिलने वाला है। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एनवायरमेंट फैसिलिटीज किस प्रकार की है। तो एक 52 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है आपके ग्रेटर नोएडा के अंदर गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 15 किलोमीटर की दूरी पे। अगर थोड़ा एक कैंपस का ब्रीफ देना हो तो कुछ इस प्रकार है। ऊपर न्यू दिल्ली आपको देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली से थोड़ा नीचे आओगे आपको नोएडा देखने को मिल जाता है, यूपी के अंदर थोड़ा नीचे आओगे ग्रेटर नोएडा देखने को मिल जाता है, एंड इसी रीजन में कहीं ना कहीं आपको मिलता है भैया गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उससे अगर 15 किलोमीटर और नीचे आओगे तब आपको मिलेगा गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। एंड ये यूनिवर्सिटी का कुछ लोकेशन अगर मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी के और कुछ आसपास में अगर पहले नियर बाई प्लेसेस कुछ विजिट करना हो, देन आपको गौर यमुना सिटी देखने को मिलेगा। आप तो वॉकिंग करते हुए जा सकते हो, फिर शॉर्ट ऑटो डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाता है, ऑटो रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस से, जहाँ पर आपको क्लोज रेसिडेंशियल हब देखने को मिल जाता है, शॉप्स आपको मिलेंगे, डेली नीड्स के फूड जॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, गैलेरिया मार्केट देखने को मिल जाता है। तो डेली नीड्स खाने पीने कुछ घूमना हो तो आप जा सकते हो, इवनिंग वॉक लेते हुए कभी चले गए। ग्रैंड वेनिस मॉल देखने को मिल जाता है परी चौक पे, 12 किलोमीटर दूरी पे कैंपस से स्टैंडर्ड हैंगआउट स्पॉट है फॉर मूवीज एंड शॉपिंग। आपका वीकेंड यहाँ प्लान कर सकते हो। बुध इंटरनेशनल सर्किट जस्ट अपोजिट टू द इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको F1 ट्रैक देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको कुछ हॉस्टल ब्लॉक्स कैंपस के अंदर जो हॉस्टल्स है उससे भी आपको F1 ट्रैक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ क्रिकेट स्टेडियम भी है। एंड कहीं मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया, जो आपका बुध इंटरनेशनल सर्किट है 2500 से 5000 एकड़ के अंदर इसे बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो एक अच्छा खासा समझ सकते हो, जस्ट कैंपस के बगल में कुछ तो अच्छा खासा थिंग टू डू, अगर गूगल मैप के हिसाब से देखो थिंग टू डू, अ प्लेस टू विजिट आपको देखने को मिलेगा। एंड मथुरा वृंदावन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कैंपस जस्ट सिचुएटेड है यमुना एक्सप्रेसवे पे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा यमुना एक्सप्रेसवे पे ही दे दिया गया इंस्टीट्यूट, कभी भी बोलते भैया इस हाईवे पे सिचुएटेड है, मतलब उस हाईवे के जस्ट इमीडिएट बगल में सिचुएटेड है। तो क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे सिचुएटेड है, आपको मथुरा एंड वृंदावन प्रॉपर 1 घंटे की कहीं ना कहीं कैब ड्राइव डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है, प्रॉपरली वेल कनेक्टेड है। तो इस प्रकार का आपका कुछ लोकेशन है। कैंपस के अंदर स्टूडेंट बता दें भैया फैसिलिटीज प्रॉपर देखने को मिलती है, लश एंड ग्रीन कैंपस है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार की फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में जो सोच लो सारी प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में कोई शिकायत नहीं है। हॉस्टल के टर्म्स हमने बोल दिया भैया 2 सीटर रूम्स भी है, 3 सीटर रूम्स भी है, मोस्टली 3 सीटर रूम्स ही आपको देखने को मिलेंगे, एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर स्टूडेंट्स के पास कुछ डेटा भैया 2 सीटर रूम्स कब मिलते हैं किन केसेस में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं 3 सीटर एसी एंड नॉन एसी के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हाँ, जैसा मैंने बोला भैया गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के टर्म्स में एक प्रेफर्ड ऑप्शन होता है ओवर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। बट सपोज करो जेईई मेन में उतना बढ़िया रैंक नहीं है कि गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मिल सके, देन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप बात करें तो कैंपस लाइफ, वाइब्रेंट कैंपस, इवेंट्स एंड फेस्ट के टर्म्स में गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बेटर ऑप्शन है कॉलेज लाइफ के टर्म्स में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसी के साथ अगर बात करते भैया कनेक्टिविटी कुछ किस प्रकार का है, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे दादरी रेलवे स्टेशन मिलेगा, लोकल पैसेंजर ट्रेन मिल जाते हैं। 35 किलोमीटर पे गाजियाबाद जंक्शन, जहां पर मेन स्टेशन है फॉर मोस्ट ट्रेन कमिंग फ्रॉम यूपी, बिहार, ईस्ट इंडिया। एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोमिनेंट हब फॉर रेलवे, 55 किलोमीटर की दूरी पे। एंड वहीं नियरेस्ट एयरपोर्ट देखना हो देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा 60 किलोमीटर की दूरी पे। बाई कैब अगर जाते हो 1.5 घंटे की दूरी पे आपको देखने को मिल जाता है। कैंपस एंड हॉस्टल कर्फ्यू टाइम्स कुछ इस प्रकार हैं कि आपको कैंपस हॉस्टल्स के अंदर गर्ल्स के लिए 6:30 से 7 बजे के पहले पहले लौट आना है, वहीं बॉयज के लिए 8 से 8:30 बजे तक का हमें टाइम देखने को मिलता है। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का, आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी अगर डिस्कस करना हो, शेयर करना हो, खुलकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।